नमस्कार दोस्तों, मेस विद गजानन में हम पढ़ रहे हैं समाकलन की लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 की थी। मैंने आपको समाकलन करने के लिए 3 विधियां मैंने आपको बताई थी। पहली विधि मैंने बताई थी कि समाकलन को आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सोल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरी विधि मैंने बताई थी कि आप आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा किस तरीके से आप समाकलन कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी विधि बताई थी खंडशः समाकलन, ठीक है। पहली विधि मैंने जो सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन था उसमें मैंने 7.2 कराई, 7.3 और 7.4। इसमें हमने 3 एक्सरसाइज पढ़े। आज हमारा दूसरा जो समाकलन का दूसरी विधि थी वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारी दूसरी विधि है समाकलन को सोल्व करने की आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हमारी दूसरी विधि है। पहली विधि हमने जो सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन था उसमें हमने पढ़ा और उसके बाद में हमने एक्सरसाइज की 7.3, 7.4 और 7.2, ठीक है। तो आज हमारा दूसरी विधि है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस विधि का हमें यूज करना है, कहाँ हमें यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी जो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है इसका यूज सामान्यतः परिमेय फलनों के लिए किया जाता है। परिमेय फलनों के समाकलन के लिए। अब देखिए, परिमेय फलन क्या होता है। अब आपके पास आता है परिमेय फलन क्या होता है। देखिए, परिमेय फलन वह होता है जहाँ पे जैसे मान लो आपके पास ये पूछा है पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से कि पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहाँ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, कोई भी बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी बहुपद हो सकते हैं, एक्स में, वाई में या किसी भी चर में हो सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक में हो सकता है, कोई सा भी बहुपद हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको एक ध्यान रखना है कि जो ये आपके पास परिमेय फलन है, ये जो परिमेय फलन है ये उचित परिमेय फलन होना चाहिए। ये जो आपके पास परिमेय फलन है ये कौन सा फलन होना चाहिए, उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन। अब आपके पास ये आता है कि सर उचित परिमेय फलन क्या होता है। उचित परिमेय फलन वह फलन होता है कि जिसमें आपके पास जो अंश में ऊपर लिखा हुआ है जो भी आपके पास फलन है, ठीक है, जो बहुपद है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, उसकी घात जो हर में लिखी हुई बहुपद है उसकी घात से छोटी हो। यानी पी ऑफ एक्स की घात, पी ऑफ एक्स फलन की घात हमेशा छोटी होनी चाहिए क्यू ऑफ एक्स की घात से। तो ऐसी परिमेय जो फलन होगा, ऐसा परिमेय फलन जिसमें अंश में जो भी बहुपद है उसकी घात हर में लिखी हुई बहुपद की घात से छोटी हो, तो वो फलन परिमेय जो उचित परिमेय फलन कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई उचित परिमेय फलन की, जो अंश में लिखी हुई घात, अंश में लिखा हुआ जो बहुपद है उसकी घात हर में लिखे हुए बहुपद की घात से छोटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं। यदि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, देखिए लीनियर मतलब रैखिक समीकरण हो गया और यहाँ पे द्विघात समीकरण हो गया, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे दो घात, इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो और यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन हो, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक ऐसी होगी जिसके फैक्टर किए जा सकते हो। जैसे मान लो इस तरीके से हो, लीनियर अपॉन, इस तरीके से होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, या इस तरीके से हो सकता है 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके की फॉर्म बने, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक, और या इस तरीके से बने या इस तरीके से बने, ठीक है, जब भी इस तरीके की फॉर्म बनेगी वहां पे हम यूज करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन मेथड,
ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि हमें कहाँ यूज करना है, इस मेथड का कहाँ यूज करना है, लेकिन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। कि जब हम यहाँ से जो भी आपके पास ये फॉर्म है इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित कर देंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ देंगे और फिर इनका समाकलन इजीली इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो हम इनका आंशिक भिन्नों में तोड़ के और फिर इनका समाकलन करेंगे। तो अब हमारे पास ये आता है कि कौन कौन से जो परिमेय फलन है, अलग अलग टाइप के परिमेय फलन है और उनका हम किस तरीके से उनका वियोजन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हम परिमेय फलन जो अलग अलग टाइप हम परिमेय फलन के लेते हैं और उसको हम उसके तरीके सीखते हैं कि किस तरीके से हम उनको वियोजित करेंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से परिमेय फलनों में हम इस विधि का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ अपन लिख लेते हैं परिमेय फलनों की टाइप, परिमेय फलनों का रूप, और दूसरी टाइप इसको हम किस तरीके से अपन वियोजित करेंगे, ठीक है। तो इसमें आंशिक भिन्नों का रूप लिख लेते हैं कि हम इन्हें किस तरीके से आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे, आंशिक भिन्नों का रूप, ठीक है। तो देखिए हमारे कौन कौन से परिमेय फलन हो सकते हैं, उचित परिमेय फलन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा इस तरीके से हो सकता है कि px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए x माइनस बी, इस तरीके से हो सकता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में जो 7.4 थी उसमें भी मैंने बताया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लेकिन वहाँ पे क्वाड्रेटिक कौन सी थी कि जहाँ हम उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम उसके फैक्टर कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस ए x माइनस बी, इसी के फैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक के। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, तो ठीक है, इसके फैक्टर इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी फॉर्म होगी उसमें हम आंशिक भिन्नों द्वारा जो विधि है उसका यूज करेंगे। तो देखिए इसे हम किस तरीके से आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। एक कांस्टेंट होगा a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए x माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी, ठीक है। दूसरा टाइप ये हो सकता है px प्लस क्यू अपॉन इस तरीके से हो x माइनस ए का होल स्क्वायर हो, कि यहाँ पे जो दो मूल थे x माइनस ए और x माइनस बी, जो द्विघात समीकरण के दो मूल थे x माइनस ए x माइनस बी, यदि दोनों मूल एक ही हो, समान हो, x माइनस ए हो तो x माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तो देखिए इसे हम लिखेंगे a अपॉन सबसे पहले x माइनस ए, और अगर स्क्वायर है तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए को स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा टाइप ये हो सकता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यह तो हो गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ऊपर आपके पास दो घात हैं तो नीचे कितनी घात हो सकती है, दो से कुछ ज़्यादा ही होगी, तभी उचित परिमेय फलन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे क्यूब हो सकती है, तो देखिए x माइनस ए, उसके फैक्टर होंगे x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, इस तरीके से हो। तो ऐसा टाइप होगा तो इसे हम इस तरीके से लेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी था तो यहाँ पे दो टर्म्स थी, यहाँ पे तीन टर्म्स है तो यहाँ पे तीन टर्म्स होगी, ठीक है। चौथा टाइप ये हो सकता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, यहाँ पे इस तरीके से हो एक्स माइनस ए और यहाँ से x माइनस बी का होल स्क्वायर, कि एक आपके पास इस तरीके से हो कि एक फैक्टर ये हो और एक दो फैक्टर हैं वो समान हो, तो इसे हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन, देखिए यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस ए,
x माइनस बी का स्क्वायर, तो देखिए इसी तरीके से हम लिख देंगे x माइनस ए का स्क्वायर को क्या लिखा था, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x माइनस बी को क्या लिखेंगे, x माइनस बी और x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट जो हमारा टाइप हो सकता है, ये हो सकता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन यहाँ पे इस तरीके से हो x माइनस ए और ऐसी द्विघात समीकरण हो जिसके फैक्टर ना हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे आर, पी एक्स प्लस, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कौन से क्वाड्रेटिक है, जिसके फैक्टर ना हो सके, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, जिसके फैक्टर ना हो, इस तरीके से कोई भी द्विघात समीकरण लिखी हुई हो। तो देखिए इसे हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमें यहाँ पे लीनियर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी अपॉन ये कैपिटल सी मान लो, ठीक है इसे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको एक बार आप याद ही कर लो, क्योंकि ये बार बार काम आने वाला है कि किस परिमेय फलन को हमें किस तरीके से आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है। तो देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं कि जब भी आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टरों में अलग अलग तोड़ देंगे, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं तो 3 फैक्टर में अलग अलग तोड़ देंगे। अगर आपके पास स्क्वायर हैं तो एक बार लिखना है एक घात में और फिर दूसरी घात में प्लस करके। इसी तरीके से ये भी सेम है कि x माइनस ए को पहले लिख लिया, x माइनस बी स्क्वायर है तो इसको इसी टर्म्स के अनुसार लिख लिया। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए x माइनस ए को तो हमने इसी तरीके से जो पिछले चल रहा था उसी के अनुसार लिख लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, लीनियर लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। चलिए अभी इन पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 आपको दे रखा है dx अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसका समाकलन करना है। तो देखिए मैंने आपको पहला टाइप बताया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो उसमें क्या बताया था, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, उसको क्या लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स प्लस 2। इसको मैंने बताया a अपॉन, आप लिख सकते हो x प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ इस तरीके से लिखने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए मैंने पहले बताया कि कहाँ हम यूज करेंगे, क्या देख के हम पता लगाएंगे कि इसका यूज हम कहाँ करें। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि हम किस तरीके से इनको वियोजित करेंगे, और अब मैं बता रहा हूँ कि वियोजित करने के बाद हम इसको किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब स्टेप आता है हमारे कि किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए हमने वियोजित किया a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। तो इसके बाद में हमारा यही काम होता है कि हम a और b की वैल्यू निकालें। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड कर लो और उसके बाद में हम इनका समाकलन कर देंगे। देखिए यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा। तो हमारे काम क्या है कि a और जो b हमने जो वेरिएबल माना है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करना। अब आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो a और b की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ, तो a ये बच जाएगा x प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 आएगा, वो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे 1 है। देखिए क्या किया, 1 अपॉन ये है तो a एक्स प्लस 2 b एक्स प्लस 1, तो नीचे जो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है ये तो कट जाएगा और 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से या तो आप तुलना कर लो कि x के जो x का गुणांक है उसके तुलना कर लो और जो कांस्टेंट है उसकी तुलना कर लो, या आपके पास दूसरा तरीका है कि देखिए यहाँ से x प्लस 2 है x प्लस 1 है। यदि मैं पहले x बराबर -1 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू, देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ a और b की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए x की जगह अगर मैं -1 पुट कर देता हूँ तो ये तो टर्म्स 0 बन जाएगी, क्योंकि -1 प्लस 1 ये तो 0 बन जाएगी और ये टर्म्स बचेगी। तो देखिए क्या बन गया, जैसे ही मैंने x बराबर -1 पुट किया तो देखिए यहाँ तो 1 है इक्वल टू a,
यहाँ पे क्या है -1 + 2, -1 + 2 क्या बन जाएगा 1 प्लस, और ये तो 0 बन गया। यानी हमारे पास ये आ गया कि जो ए की वैल्यू है वो क्या आ गई, देखिए ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अक्स की जगह -2 पुट कर देंगे। अक्स की जगह जैसे ही हम -2 पुट करोगे ये टर्म्स पूरी 0 बन जाएगी, ये टर्म्स बचेगी। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पे 1 है इक्वल टू, ये टर्म्स पूरी 0 बन गई, 0 प्लस बी अक्स की जगह मैंने 2 पुट कर दिया माइनस का, ठीक है, +1, -2 + 1 -1 होगा, तो 1 इक्वल टू -b होगा। इसका मतलब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -b, b की वैल्यू आ गई -b। तो देखिए यहाँ से हमारा जो काम था a और b की वैल्यू निकालना, तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की जगह 1 पुट कर देंगे, b की जगह -1 पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो समाकलन था ये बन जाएगा dx अपॉन x + 1 x + 2, ये था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन, देखिए इसको a की वैल्यू पुट किया तो a की वैल्यू तो 1 है, 1 अपॉन x + 1 इंटू dx, अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस, तो देखिए माइनस आएगा, माइनस में बाहर ले लेता हूँ, और b की वैल्यू -1 पुट कर दी, -1 अपॉन x + 2 इंटू dx, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से आप इसका समाकलन कर सकते हो। इसका समाकलन क्या होगा, log x + 1, तो इसका समाकलन तो हो गया log mod x + 1 माइनस, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log mod x + और कांस्टेंट लग जाएगा एक c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। या आप इसे आगे भी लिखना चाहो तो देखिए इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log, क्योंकि m - log n, log m - log n, तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको आउटलाइन में ही बताया था। तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट लॉगरिथम की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने कंप्लीट बताई थी। तो log m - log n है, तो इसे हम लिख सकते हैं log m/n। आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो। अगर इस फॉर्म में आंसर है तो ये हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में आंसर है तो ये हो जाएगा, ठीक है। कोई सी भी फॉर्म है जो पूछा है उसी के अनुसार दे देंगे। तो देखिए हम यहाँ से पहला काम हमारा a और b का निकालने का, a और b निकाला, फिर इनका समाकलन कर देंगे, इजी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको उचित परिमेय फलन के बारे में बताया था कि जब भी हम इस विधि का यूज करेंगे तो हम ये देखेंगे उचित परिमेय फलन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, दोनों घात, दोनों फंक्शन की जो घातें हैं वो समान है, तो ये है एक उचित परिमेय फलन नहीं है, ठीक है। ये है एक उचित परिमेय फलन नहीं है। तो सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि हम इसे उचित परिमेय फलन बनाएंगे, ठीक है। तो या तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप x² + 1 में इस तरीके से आप भाग देके कि आप x² + 1 में x² - 5x + 6 का भाग देके आप सोल्व करें, ठीक है। और जो रिमाइंडर जो आपके पास ये आएगा क्वेश्चन आएगा उसे आप इस तरीके से लिख के और फिर सोल्व करें। दूसरा तरीका देखो आपको मैं इजी तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसे प्रॉपर फलन, जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, उचित परिमेय फलन में आप किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए आपके पास x² है, नीचे भी x² है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ऊपर भी एक बार ये फलन बन जाए, x² - 5x + 6 बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर जो अंश में है इस फलन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² है, ये तो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे -5x चाहिए, तो देखिए -5x में एक बार -5x कर देता हूँ और एक बार +5x कर देता हूँ, ठीक है। -5x चाहिए तो मैंने प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, +6 चाहिए, यहाँ पे 1 तो लिखा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए और 5 चाहिए, तो हम 5 से 5 जोड़ देंगे और -5 कर देंगे। तो -5 तो कर दिया और 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा +6। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास x² लिखा हुआ है, x² है, हम क्या कर रहे हैं कि जो हर में जो भी फलन दे रखा है वो हम अंश में बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ हो और आपको परिमेय फलन में, उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करना हो तो आप हर की चीज़ अंश में बना दीजिए एक बार, ठीक है। और बाकी आप
एक तरफ लिख लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आती है वो एक तरफ लिख लीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर ठीक है, -5x चाहिए, -5x जोड़ दिया और -5x घटा दिया। +6 चाहिए, यहाँ पे 1 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब +5 चाहिए, तो +5 कर दिया और -5 कर दिया, ठीक है, ये बन गया अपॉन एक्स स्क्वायर -5x + 6, ये बन गया। अब देखिए ये इसने आप जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो अलग लिख ली, और ये चीज़ है जो सेम बन गई। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, इससे डिवाइड किया इसको तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो ये तो 1 बच गया, और यहाँ पे 5x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x + 6, ये बन गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब ये बन गया प्रॉपर में, ठीक है, उचित परिमेय फलन बन गया, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, ठीक है, तो उचित परिमेय फलन बन गया है। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसका तो हम समाकलन कर लेंगे आराम से, ठीक है, ये इस तरीके से ये dx लिखा हुआ है, तो 1 का तो हम समाकलन कर देंगे, इसको तो रहने दो, और इसको हम सोल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस विधि से 5 माइनस है ना 5x - 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a। अब देखिए इसको एक बार एक स्टेप थोड़ा सा और आगे लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 5x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x + 6 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए मैंने बताया था कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके हम फैक्टर कर सकें, ठीक है। तो देखिए इसका फैक्टर जब हम करेंगे, तो ये तो ऊपर 5x - 5 है, इसका फैक्टर करेंगे तो x - 3 और x - 2 होगा, x - 3 और x - 2 आप गुणा करके चाहे देख सकते हो, यही बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 है, तो इसका फैक्टर किया 3 × 2, और यहाँ पे -3 और -2 बन जाएगा, तो x - 3 x - 2। इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप फास्ट इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 5x - ये आपके पास बन गया है, एक जो भी परिमेय फलन का रूप मैंने फर्स्ट टाइप बताया था वो बन गया है। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं 5x - 5 = a, जो भी आपने पिछले और क्वेश्चन में किया था, तो उसमें क्या था a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x - 2, और नीचे क्या है यहाँ पे x - 3 x - 2। यहाँ से 5x - 5 = a x - 2 प्लस b x - 3, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 2 पुट कर देंगे, और एक बार क्या करेंगे x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ से 2 पुट करेंगे तो ये टर्म्स पूरी 0 बन जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू देखिए x की वैल्यू मैंने 2 पुट किया, तो x की वैल्यू 2 पुट किया, तो यहाँ से ये तो बन गया 10 - 5 = ये भी 0 प्लस b, इसकी वैल्यू 2 पुट किया, 2 - 3 -1 आएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ तो 5 यानी -5, b की वैल्यू क्या आ गई -5। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह +3 पुट कर देंगे, x की जगह +3 पुट कर देंगे। तो देखिए x की जगह 3 पुट करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा, a 3 - 2, तो a बन जाएगा क्योंकि 1 है, a बन जाएगा, और यहाँ पे आपको 3 पुट करना है, ठीक है। तो 5 × 3 - 5, तो 10 आ जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, 10। देखिए मैंने क्या किया, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार x की जगह 2 पुट कर दिया, x की जगह 3 पुट कर दिया, तो आपके पास a की वैल्यू 10 आ गई और b की वैल्यू -5 आ गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को, हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x - 2। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इसका देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इस समाकलन का कंप्लीट का मान क्या हो जाएगा, 1 × dx। इसका मैंने समाकलन कर दिया, समाकलन 1 × dx प्लस समाकलन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x - 3। तो a की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10/x - 3 × dx प्लस b अपॉन x - 3, b की वैल्यू क्या है -5,
बी की वैल्यू है -5 अपॉन x माइनस टू, x माइनस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए इसको मैंने लिख दिया, इसको अलग अलग लिख दिया, इसका समाकलन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और ए और बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। यहां से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x प्लस इसका समाकलन क्या होगा, 10 log mod x माइनस थ्री, log 10 तो है बाहर आ जाएगा, और x माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, log x माइनस थ्री। यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा log mod ऑफ x माइनस टू प्लस सी। इसे आप और कुछ लिखना चाहो, ठीक है, यही आंसर होगा, और कुछ नहीं लिख सकते इसे, क्योंकि यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको पहले कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़ाई है, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद में मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, और एग्जाम्पल करवाने के बाद आपको एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। इससे बेस्ट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको बेस्ट यहाँ पे, आपको जो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है या आपको इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाई जाती है। ठीक है, कोई आपको एग्जाम्पल नहीं करवाता। तो आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल भी करोगे तो आपका जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, उससे आपके जो नंबर हैं वो 100% आने के चांस रहेंगे। ठीक है, अपना टारगेट क्या है, 100 में से 100 नंबर लाना। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर किया करो, कमेंट किया करो, आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। देखिए मैंने आपको तीसरा टाइप बताया था कि वन लीनियर अपॉन, इस तरीके से या तो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, किसी भी फॉर्म में हो ऊपर, और नीचे क्यूबिक में है। तो देखिए एक्स प्लस वन का स्क्वायर है और एक्स प्लस थ्री है, इसे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, इसे हम क्या लिखेंगे, a अपॉन, देखिए x प्लस वन का स्क्वायर, तो सबसे पहले x प्लस वन, फिर एक घात और पर लगा देंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस थ्री। अब हमारे काम क्या है, a, b और c की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 3x माइनस टू एलसीएम लेके a x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस थ्री, ये अपने एलसीएम लिया, तो x प्लस वन से तो ये हट जाएगा, एक बच जाएगा x प्लस वन, x प्लस थ्री प्लस b, यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर तो x प्लस थ्री बच जाएगा। देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले रहा हूँ केवल। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, प्लस c, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस थ्री हट जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। जो नीचे आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस थ्री वो कट जाएगा। तो आपके पास ये बन गया। अब यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड करना। एक तरीका x की वैल्यू, x कोफिशिएंट की तुलना करके, और जो x की कोफिशिएंट की तुलना करके और c की वैल्यू तुलना करके, जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसकी तुलना करके आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप देख लो कि कौन सी वैल्यू जीरो, x की वैल्यू पुट करने पर कौन कौन सी वैल्यू जीरो हो रही है, जो बचेगी वही हमारा जो आंसर आ जाएगा, b की वैल्यू या c की वैल्यू, जो भी कॉन्स्टेंट अपन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वन है, यहाँ पे x प्लस वन है, तो देखिए सबसे पहले मैं पुट कर देता हूँ x की जगह माइनस वन, x की जगह माइनस वन पुट किया, तो देखिए ये टर्म्स, ये कंप्लीट जीरो बन गई, ये कंप्लीट जीरो बन गई, और बचा क्या आपके पास b इंटू एक्स प्लस थ्री। एक्स की जगह माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री क्या होगा, टू, तो b इंटू टू। तो यहाँ से देखिए आप पुट कर दीजिए, एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दिया, तो यहाँ से माइनस थ्री माइनस टू इक्वल टू, ये टर्म्स जीरो, ये टर्म्स जीरो, और यहाँ से आपके पास आ गया टू इंटू बी, माइनस वन है, टू बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपके पास आ गई बी की वैल्यू, क्या आ गई, बी की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, ये तो आ गया आपके पास बी की वैल्यू। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह माइनस थ्री पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह माइनस थ्री पुट कर देंगे, एक्स की जगह जैसे अपन माइनस टू पुट करेंगे, माइनस थ्री पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस नाइन,
यहाँ से -9 -2 इक्वल टू ये टर्म्स 0, ये टर्म्स 0 और सी की वैल्यू आएगी c इंटू यहाँ पे -3 पुट किया, -3 + 1 -2 होगा, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4, तो -9 -2 इक्वल टू 4c। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ गई -11/4। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x -1 पुट कर दिया, x -3 पुट कर दिया। अब आप एक x की जगह 0 पुट कर दीजिए, x की जगह 0 पुट कर दीजिए तो अपना तीसरा वेरिएबल आ जाएगा। तो देखिए x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 0, x की जगह जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा ये 0 बन जाएगा, -2 बनेगा, -2 इक्वल टू यहाँ देखिए a क्या ये 0 बन जाएगा, ठीक है, और +1 होगा इंटू ये 0 बन जाएगा, +3 होगा तो 3a बन जाएगा, ये तो ये 3a बन गया, प्लस यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 पुट करते ये 3 भी बन जाएगा, प्लस ये 0 पुट करते ही 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, c बन जाएगा। अब आपके पास देखिए b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू -5/2 है तो -15/2 बन जाएगा, 5 × 3 = 15 और यहाँ से -11/4, -11/4 -15/2 और यहाँ से हमें 3a की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे -2 है। तो यहाँ से देखिए या इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 30 40 41, ठीक है, -2 प्लस या इसको पहले इधर ले आओ फिर एलसीएम ले लेंगे अपन, 15/2 प्लस 11/4 इक्वल टू 3a, ये बनेगा। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आके क्या बन जाएगा, यहाँ पे -8 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 11 इक्वल टू 3a, ये बनेगा। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे 30, ठीक है, 41 में से -8 घटा देंगे तो आपके पास बन जाएगा, ठीक है, 33 बनेगा ना, ठीक है। यहाँ से देखिए -8 और यहाँ से 3 बनेगा, 33/4 बनेगा इक्वल टू 3a। तो देखिए 3 से यहाँ से कट गया 11, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 11/4, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 11/4 आ गई, b की वैल्यू -5/2 है, c की वैल्यू -11/4 है। अब हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। a, b और c की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए इसकी वैल्यू यही थी, इसका समाकलन करना, तो हमारे पास जो बन गया समाकलन वो क्या बन गया, समाकलन a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 11/4, x + 1 है, x + 1 dx प्लस b की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू हमारे पास आई -5/2, तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को -5/2 समाकलन 1/x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और तीसरी टर्म्स क्या बन गई -11/4 समाकलन c की वैल्यू पुट कर दी x + 3 इंटू dx। अब इनका समाकलन कर दीजिए, ठीक है, अब इनका समाकलन कर सकते हैं इजीली। इनका समाकलन क्या होगा, देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा 11/4 log ऑफ मोड x + 1, इसका समाकलन -5/2, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, 1/x² का समाकलन क्या होता है -1/x। तो देखिए -1/x होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 1/x + 1, ये बन गया। यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या बन जाएगा -11/4 log x + 3 और एक कांस्टेंट लगा देंगे अपन c, इस तरीके से। यहाँ से इससे और भी तरीके से लिखे अपन सोल्व करें तो 11/4 कॉमन आ जाएगा इस टर्म्स और इस टर्म्स में से, इसमें से 11/4 और 11/4 कॉमन आएगा, log m - log n बन जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ log m - n को क्या लिख सकता हूँ x + 1/x + 3,
और ये तो आपके पास लिखा हुआ है 5/2 1 अपॉन, ठीक है, 5/2 x प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x² अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 4। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से सोचें कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे x की घात 4 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ से देखा, यहाँ इस टाइप का हमने कोई टाइप पढ़ा नहीं है। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए आप एक चीज़ ये सोच सकते हो कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है। तो देखिए मैं x² को एक तरीके से या तो t मान लूँ या y मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो, t मानो, y मानो, u मानो, v मानो, कुछ भी। ठीक है, x² को मैंने मान लिया y एक जगह। तो देखिए यहाँ से अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, x² को मैंने जैसे ही y माना y dx अपॉन ये बन जाएगा y प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा y प्लस 4। अब बताओ ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया परिमेय फलनों का जो रूप में पहला टाइप बताया था आपको 1 अपॉन x माइनस a x माइनस b की तरह है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि y अपॉन, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन y प्लस 1 और y प्लस 4। इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y प्लस 4। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है तो इसे एक y इक्वल टू a, यहाँ से y प्लस 4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा y प्लस 1। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से a और b की वैल्यू याद करनी है तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह -1 पुट कर देंगे। तो y की जगह -1 पुट किया, तो y की जगह -1 पुट किया तो देखिए यहाँ तो बन गया -1 इक्वल टू a, -1 पुट किया तो 3 बन जाएगा इंटू 3 प्लस यहाँ पे -1 पुट करते 0 बन जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई -1/3, माइनस का 1/3। b की वैल्यू याद करनी है तो y की जगह -4 पुट कर देंगे, y की जगह -4 पुट कर दीजिए, y की जगह -4 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा -4 इक्वल टू -4 पुट करते ये टर्म्स 0, यहाँ -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 -3 बनेगा तो माइनस का 3y ये बनेगा, माइनस का 3y। तो y की वैल्यू हमारे जो b की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे b आएगा। तो देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से माइनस से तो माइनस कट जाएगा और b की वैल्यू अपने पास आ गई 4/3। b की वैल्यू क्या आ गई 4/3, 4/3। एक बार चेक कर लेते हैं, -4 ये 0 बन जाएगी, -4 प्लस 1 -3 बनेगा, ठीक है, -3 कट जाए, 4/3 आ गई। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना था तो इसका मान हमारे पास अब क्या हो जाएगा समाकलन, समाकलन इसकी जगह समाकलन a की वैल्यू हम पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है -1/3। तो मैं बाहर लिख लेता हूँ -1/3, a की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन y प्लस 1 dx, ठीक है, यहाँ से dx प्लस और ये क्या बन जाएगा b की वैल्यू 4/3 है, b की वैल्यू 4/3 समाकलन y प्लस 1 y प्लस 4 इंटू dx। अब देखिए हमने जो y माना था वो केवल टेम्परेरी माना था कि x² को मैंने y पुट करके इस तरीके से कैलकुलेशन हर बार हमें x² लिखना ना पड़े, इसलिए हमने y माना था। तो देखिए y की वैल्यू वापस पुट कर दो कि x² जो हमने माना था वो हम जब पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x के सापेक्ष निकालना अपन को, तो x² प्लस 1 dx प्लस 4/3 1 अपॉन x² प्लस 4 इंटू dx। अब बताओ इसका समाकलन करना इजी है, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ये देखिए 1 अपॉन a² प्लस x², a की वैल्यू 1 है, a² प्लस x² का फॉर्मूला बन रहा है। तो 1 अपॉन a² प्लस x² का समाकलन क्या होता है, माइनस का 1/3 तो बाहर है, 1 अपॉन a, ठीक है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू तो 1 है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x। क्या आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था कि tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x², tan इनवर्स x का हो गया।
प्लस 4/3 बाहर है। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं अपन, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1/a, 1/a की वैल्यू 2 है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार, तो हमारा जो आंसर आ गया, माइनस टर्म को हम बाद में लिख लेंगे, तो 2/3 tan इनवर्स x/2, इस टर्म को पहले लिख लिया, माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 इंटू डी 5 अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। देखिए आपने अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियोस देखा है तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि हम sin 5 को हम t मानेंगे या x मानेंगे या y मानेंगे, कुछ भी है ना। तो यहाँ से जब हम इसे x मानेंगे तो ये बन जाएगा cos 5 इंटू डी 5 क्या बन जाएगा dx। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस जो आपका पार्शियल मेथड है, ये दोनों मेथड से मिलकर बना हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला अपना काम है कि sin 5 को हम क्या मानेंगे, sin 5 को जैसे मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये इसका अवकलन करेंगे तो cos 5 इंटू डी 5 ये क्या बन जाएगा dx, ये क्या बन जाएगा dx। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपके पास कन्वर्ट हो गया 3 माइनस, ठीक है, 3 sin x है, तो ये इसको x मान लिया तो 3x बन जाएगा, माइनस 2 ये टोटल क्या बन जाएगा dx बन गया अपने पास, अपॉन 5 माइनस, अब देखिए कोस स्क्वायर 5 है, कोस स्क्वायर 5 को हमें x के पदों में लिखना है। तो देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो हम कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से अपन कोस स्क्वायर 5 को क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। अब साइन को तो आपने एक्स मान लिया तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, साइन 5 को आपने एक्स मान लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको x माना 4x, तो ये बन गया आपके पास। इसको हम और तरीके से सीधे तरीके से लिखे तो देखिए 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बन रहा है माइनस 4x, और यहाँ से माइनस 5 में से माइनस बन गया तो प्लस का 5। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे तो इसका फैक्टर भी होगा, तो इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो देखिए 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, इस तरीके की फॉर्म बन गई है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, इसे हम लिखेंगे a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू तो यहाँ से देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू a, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपने पास एलसीएम आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे b, ये बन गया। अब देखिए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू तो कब आएगी जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो देखिए मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूँ, x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये टर्म्स 0 बन जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की जगह 2 पुट किया 3 2 6, 6 में से 2 गए 4, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जब भी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं हो, जैसे यहाँ पे x माइनस 1 या x प्लस 1 इस तरीके से होता तो हम आसानी से कर सकते। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास कुछ ही नहीं है, तो आप क्या करो x की जगह 0 पुट कर दिया करो। तो x की जगह 0 पुट करूँगा तो देखिए ये तो 0 बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस 2, यहाँ तो देखिए ये 0 ये माइनस 2 इक्वल टू a, ये 0 बन गया, माइनस 2 है प्लस b, ये है। अपने पास b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4।
अब ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये जब इधर आएगा तो -2 -4 माइनस क्या 6 बन जाएगा, और जब -6 में -2 का भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी की हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 की वैल्यू पुट किया, यहाँ से -6 बनेगा, -6 को -2 से डिवाइड किया +3। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो अब हमारा समाकलन क्या बन गया, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही हमारा समाकलन होगा। ए की वैल्यू हमने 3 निकाला, तो 3 1/x-2 इंटू dx प्लस बी की वैल्यू 4 है, बी अब 1/x-2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इनका समाकलन कर दीजिए, इनका समाकलन क्या होगा 3 log mod x-2 होगा प्लस 4, इसका समाकलन देखिए, इसका समाकलन क्या होगा, अभी मैंने बताया 1/x²। 1/x² का समाकलन क्या होता है, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x, तो माइनस का 1/x की जगह तो x-2 पुट कर रखा है, तो 1/x हो गया, ये बन गया प्लस c। अब हमने जो x की जगह जो हमने क्या माना था sin phi, वो हम वापस पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3 log x की जगह वापस पुट कर दीजिए sin phi -2 प्लस 4, माइनस को मैं अंदर गुना कर देता हूँ तो 1/2 माइनस x, 2 माइनस x होगा तो 2 माइनस x की जगह sin phi पुट कर दीजिए, ये होगा, और प्लस c। तो हमारा आंसर हो गया 3 log sin phi -2 प्लस 4 1/2 माइनस sin phi। तो देखिए यहाँ से देखिए ये कभी भी sin phi -2 sin phi की वैल्यू 0 से लेके -1 से लेके +1 तक होती है, -1 से लेके +1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है +1। तो देखिए +1 ये कभी भी ये पॉजिटिव आना चाहिए, कि मोड का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी लिखी हुई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बढ़िया तरीके से इसका आंसर लिखे करेक्ट फॉर्म में, तो देखिए इसको हमें ये लिखना पड़ेगा 2 माइनस sin phi। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दे तो देखिए यहाँ से माइनस का आता -sin phi -2, ये नेगेटिव होती, लेकिन हमें तो मोड के अंदर पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव होगा 2 माइनस sin phi प्लस 4 अपॉन, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 4/2 माइनस sin phi प्लस c, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस 1। अब देखिए कौन सा टाइप है, ये टाइप है, मैंने आपको बताया था कि लीनियर, ये क्वाड्रेटिक अपॉन x माइनस ए और क्वाड्रेटिक, ठीक है, x² प्लस ax प्लस bx, इस तरीके से कुछ आपको बताया था, x² प्लस bx प्लस c, जिसके फैक्टर ना किए जा सके, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, ये x माइनस ए की तरह है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक ऊपर लिखी हुई है, 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो प्रॉपर है। तो अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसे हम लिख देंगे x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस 1, इसको हम क्या लिखेंगे a अपॉन x माइनस ए की तरह x प्लस 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो लीनियर मानना पड़ेगा, bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें a और b और c की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके लिए x² प्लस x प्लस 1, ये बन जाएगा a, यहाँ से देखिए ये एलसीएम आएगा टोटल, तो ये तो बन जाएगा x² प्लस 1 और ये बन जाएगा bx प्लस c इंटू x प्लस 2, ये बन गया। अब देखिए a, b और c की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहला स्टेप a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से -2 पुट कर दें, x की जगह -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, पुट x इक्वल टू -2, x की जगह जैसे ही आप -2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से 4, यहाँ से बनेगा 4 -2 प्लस 1, -2 का होल स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 इक्वल टू, ये बन जाएगा a, x की जगह -2 पुट किया तो 4 प्लस 1
प्लस, और ये तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ तो 5 बन गया, और यहाँ से 4 5 3/5, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/5। इसी तरीके से अगर हमें bx प्लस c में कुछ करना है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह -1, x की जगह आप -1 पुट करेंगे, नहीं, x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए एक बार, पुट x इक्वल टू 0। देखिए हमें a, b और c की वैल्यू ज्ञात करनी है, आप किसी भी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, आपको a को 0 मानना हो, x बराबर -1 पुट करना हो, कुछ भी पुट कीजिए, लेकिन a, b और c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो बन जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 0 और a प्लस, यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ पे बनेगा c इंटू ये 0 बन गया 2c, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए 3/5 प्लस 2c इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 माइनस 3/5 होगा, 2/5 तो 1/5, c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 1/5। अब देखिए हमारे पास 0 भी पुट कर लिया, -2 पुट कर दिया, अब अगर हम यहाँ से x माइनस पुट करेंगे तो वो भी 1 + 1 2 बन जाएगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर दो या -1 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। तो यहाँ से देखिए मैं x की जगह या तो आप 1 पुट कर दीजिए या -1 पुट कर दीजिए। मैं -1 इसलिए पुट कर रहा हूँ कि यहाँ पे +1 बन जाएगा, ठीक है। तो -1 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे -1 प्लस 1 इक्वल टू a, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1, तो ये तो बन गया 2a प्लस, यहाँ से -1 पुट करेंगे तो माइनस का b प्लस c, और यहाँ से 1 बन जाएगा, ये तो -1 प्लस 1 के प्लस 2 बन जाएगा, तो ये तो क्या बन जाएगा 1, तो ये माइनस b प्लस c। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से पुट कर दिए, यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो 1 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू पुट कीजिए 3/5 माइनस b, और c की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/5। तो देखिए यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ से 6/5 बन गया, 6/5 प्लस 1/5 7/5 बनेगा, 7/5 जब इधर आएगा तो 1 माइनस 7/5 आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/5, 2/5। आप सोल्व कर लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, b की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ से ऐड किया और 1 में से घटाया तो 2/5 आ गया। a की वैल्यू 3/5, b की वैल्यू 2/5, c की वैल्यू 1/5। हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन अब इजी बन गया। अब हमें इसका समाकलन करना है। देखिए कौन सी टर्म्स है, ये वाले bx वाले, ठीक है। यहाँ पे पुट करना है a b c। तो देखिए पहली a की वैल्यू जैसे हमने पुट किया 3/5, ये तो बाहर लिख लिया 3/5, 1/x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है, ये बन गया। प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2/5x, तो ये तो हो गया 2/5 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या है 1/5, 1/5, ठीक है। इसका समाकलन करना है आपको इंटू dx अपॉन, इसके नीचे क्या लिखा हुआ x² प्लस 1, x² प्लस 1, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसे यहाँ से 1/5 कॉमन आ जाएगा, तो 3/5 समाकलन 1/x प्लस 2 इंटू dx प्लस 1/5 मैंने कॉमन लिया, 1/5 मैंने कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ से बन गया 2x प्लस 1, 2x प्लस, एक स्टेप लिख देता हूँ, 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसके 2x को x² प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 1/x² प्लस 1 से, तो अलग अलग समाकलन बन जाएगा हमारे पास 3/5 समाकलन 1/x प्लस 2 इंटू dx प्लस 1/5 बाहर आ गया, यहाँ से ये बन गया समाकलन 2x अपॉन, अलग अलग में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ से 1/5 आएगा, 1/5 समाकलन 1/x² प्लस 1 इंटू dx। अब बताइए इसका समाकलन आप कर सकते हो, इसका आप समाकलन कर सकते हो, इसका आप समाकलन कर सकते हो।
अब इनका समाकलन कर देंगे तो देखिए 3/5 1/x+2, तो इसका समाकलन क्या हो गया। इस तरीके के अपन एग्जाम्पल पीछे की एक्सरसाइज में बहुत सारे कर चुके हैं, तो अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम डायरेक्ट 1/x+2 इस तरीके से अपन log x+2 लिख सके। 1/5, अब देखिए इसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, इसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये टोटल क्या बन जाएगी 1/5, ये 1/t बनेगा। 1/t का समाकलन क्या होता है log t, तो 1/log t की जगह वापस पुट करेंगे, t की जगह x² + 1, तो 1/5 log x² + 1 प्लस 1/5 1/a² प्लस x² का है, तो 1/1 + x², इसका अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 1/a tan 1 x/a होता है, तो इसका हो जाएगा 1/5 tan 1 x + c। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कभी भी आपको कहीं भी यूट्यूब पे, चाहे आपके स्कूल में हो चाहे कोचिंग में हो, कहीं पर भी आपको इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अनअकैडमी पर ऐसे कुछ ऑनलाइन या कैसे भी पढ़ रहे हैं, पैसे देके पढ़ रहे हैं, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है पैसे देके पढ़ने की। आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो कंप्लीट, और आपका 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहेंगे तो। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते जाइए, आपके 100 में से 100 यहीं यूट्यूब पे इसी चैनल पे आ जाएगा। आपको कहीं भी स्कूल में या कहीं भी और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।